बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। आज की वीडियो में हम मैटलैब का बहुत ही सिंपल कोड डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास नंबर इवन होता है, तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 4 एक इवन नंबर है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑड है, तो फॉर एग्जांपल 5 है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है। ठीक है? तो यही ट्रिक हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करके, कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ द इवन नंबर, या अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ द ऑड नंबर। ओके? अब देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में रिमाइंडर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैटलैब में रिमाइंडर्स फाइंड करने के लिए आपके पास 2 कमांड्स हैं। एक तो REM यानी कि रिमाइंडर वाली, और एक आपके पास MOD कमांड है। देखिए, कमांड विंडो में मैं टाइप करके दिखाती हूँ आपको। जब आप MOD कमांड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5, 2, आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखें, 1 आ गया है। जब आप REM कमांड लिखते हैं, 5, 2 लिखते हैं, आंसर क्या आना चाहिए? इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो देखिए, आपके पास रिमाइंडर 1 आ गया है। तो ये दोनों कमांड्स में क्या डिफरेंस है, इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों कमांड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए है। जब आप नेगेटिव नंबर्स एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम -7 एंटर करते हैं, MOD -7, 3 करते हैं, -7, 3 यानी -7 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। यानी कि जो डिवाइज़र का साइन होगा ना, वही रिमाइंडर का साइन होगा। लेकिन अगर हम REM -7, 3 करते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है -1। यानी कि जो डिविडेंड का साइन है, यानी कि जो -7 का साइन है, वो आपके पास रिमाइंडर का साइन आ रहा है। ठीक है? लेकिन ये देखिए, इसमें सिर्फ़ ये रिमाइंडर्स इस तरह से चेंज आते हैं फॉर द मॉड एंड रिमाइंडर फंक्शन, लेकिन आपके पास इसमें इवन ऑड फंक्शन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर यूज़ करूँ या मॉड यूज़ करूँ और नेगेटिव नंबर भी एंटर करती हूँ, तो और 2 से डिवाइड करती हूँ, तो हमेशा इवन नंबर्स का जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, चाहे मॉड फंक्शन यूज़ करें या रिमाइंडर फंक्शन यूज़ करें। ठीक है? अब हम देखते हैं अपना कोड। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने CLC लिख दिया। CLC कमांड क्या करेगी? आपकी कमांड विंडो पे जो कुछ पहले से लिखा होगा उसको क्लियर कर देगी। फिर हमने लिखा है CLEAR क्लियर कमांड। CLEAR क्लियर कमांड क्या करेगी? आपकी वर्क स्पेस में जो कुछ लिखा हुआ है उसे, सारे डाटा को क्लियर कर देगी। फिर आपने एक वेरिएबल NUM यूज़ किया है फॉर दी नंबर, जो हम इनपुट लेने वाले हैं, नंबर जिसको हम चेक करना चाहते हैं, उसके लिए NUM वेरिएबल यूज़ किया है। फिर हम इनपुट कमांड्स के थ्रू एक एंटर अ नंबर लिख के यूज़र से एक नंबर ले लेंगे। ठीक है? इफ़, फिर हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ MOD, अगर मॉड NUM नंबर का, (2), अगर हम मॉड लें यानी कि रिमाइंडर फाइंड कर लें नंबर का, नंबर डिवाइडेड बाय 2 का, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये असाइनिंग ऑपरेटर नहीं है, ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है। अगर हमारे पास ये 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे? द नंबर इज़ इवन। एल्स, अगर 0 ना आए, यानी कि इसके अलावा अगर कोई रिमाइंडर आए, तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा द नंबर इज़ ऑड। और फिर हमने यहाँ पे एंड कर दिया अपना इफ एल्स कंडीशन को। ठीक है? अब देखें, जब मैं इसे रन करती हूँ, तो देखिए मेरे पास कमांड विंडो क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर एंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल 5। जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास आ रहा है द नंबर इज़ ऑड। ठीक है? अगर हम किसी और नंबर को देखना चाहते हैं, हम अगेन रन करेंगे अपना प्रोग्राम, और जब मैं एंटर करती हूँ अपना नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 2020206 एंटर करती हूँ। आपको पता है ये इवन नंबर है, एंड में 6 आ रहा है। ठीक है?
तो जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो नंबर इज़ इवन, फ़ौरन हमें उसने बता दिया है। इसके अलावा अगर नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं, अगेन रन करते हैं अपना प्रोग्राम। नेगेटिव नंबर को देख लेते हैं, -72 करती हूँ, तो ये इवन नंबर है। एंटर प्रेस करें, द नंबर इज़ इवन। उसने जो है वो क्या डिस्प्ले कर दिया, द नंबर इज़ इवन। अच्छा, ये था मोड फंक्शन को यूज़ करके। इसके अलावा आप REM रिमाइंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम रन करते हैं अपना प्रोग्राम, तो एंटर अ नंबर करते हैं, 78 इवन नंबर है, द नंबर इज़ इवन। अगेन रन करते हैं, नेगेटिव नंबर में भी आप चेक कर सकते हैं, 9087 ऑड नंबर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, द नंबर इज़ ऑड। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।